हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। क्या करंट एनर्जीज हैं आपकी और आपके पर्सन की, क्या आपको गाइडेंस इस वक्त डिवाइन चाहते हैं कि मिले, इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हैं। ठीक है, उस बारे में ये होगी रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ओके, क्योंकि बहुत से लोग एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी से रेजोनेट करते हैं, ठीक है, बट उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनको सडनली मतलब लग रहा है दैट समथिंग इज़ देयर जो उनको जानने की, खोजने की ज़रूरत है अपने अंदर या इस जर्नी में। ठीक है, बट उनको पता नहीं है कि जिससे वो डील कर रहे हैं वो सच में उनका ट्विन फ्लेम है या नहीं। ठीक है, पहली चीज़। और कई लोगों को हाँ, स्पिरिचुअल पाथ पर वो चल रहे हैं बट वो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं है, तो देर इज़ अ बिट कन्फ्यूजन। तो आपको किसी भी तरीके का सवाल हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ओके ओके, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हियर आर 3 कार्ड्स। ओके, for rest of your energies I will use tarot cards and oracle cards for proper guidance, बट थोड़ा सा एनर्जी को डिवाइड करने के लिए क्या आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं, इसलिए मैंने कुछ कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तो उनमें से आप कोई कार्ड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, अगेन 1 2 3। ठीक है, अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कार्ड से तो लेट मी पुट सम क्रिस्टल्स ओवर हियर। ओके, दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल सिलेक्ट कर सकते हैं। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये रेड क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी योर कार्ड्स। ओके, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के लिए वी हैव द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट। ओके, तो इस पाइल की जो फेमिनिन्स हैं वो अपने अंदर अपनी पावर को बहुत ज़्यादा टेम कर रही हैं, अपने आप को समझ रही हैं। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन में आने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रही हैं, अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हों अपने आप को जानने के लिए। ठीक है, अपनी कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आप ग्राउंडेड रहें, आप जानें कि आपकी एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही हैं। एंड आपके मैस्कुलिन की एनर्जी के लिए वी हैव कंटेम्पलेशन। ठीक है, इस पाइल के जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो ये वीडियो नहीं देख रही है, लेट मी जस्ट क्लियर आउट, आप मेल हैं तो भी आप फेमिनिन एनर्जी में हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज मैस्कुलिन्स आर सबकॉन्शियस ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि कोई मैस्कुलिन रियल में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वीडियो को देख रहे हों। ओके, गेनिंग ओवरव्यू, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग, सॉलिट्यूड, इंटीग्रेशन थ्रू रिफ्लेक्शन। इस पाइल के जो मैस्कुलिन हैं वो भी बहुत कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, बिकॉज आप अपनी हीलिंग सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग अपने मैस्कुलिन के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फॉर फेमिनिन्स आई एम यूजिंग लाइट सीड्स टैरो डेक। लेट्स सी आपको क्या एनर्जीज जो है सराउंड किए हुए हैं। Okay, we have lovers. I was cutting the deck but I pulled a card. Okay, we have lovers, hangman, 6 of pentacles, queen of pentacles, hierophant, and justice. Okay, for the masculines I'm using Osho Zen tarot because I'm drawn to. Okay, let's see masculines की क्या energies हैं।
we have breakthrough, aloneness, let's just put it aside, celebration, compromise, politics, ordinariness. Okay, let's pull 2 cards for connecting energy. What are the connecting energies? One, we have got 4 cards. I'll take those. We have 7 of Pentacles, 3 of Wands, Knight of Pentacles, and 10 of Wands. Okay. ओके गाइस, फेमिनिन्स की साइड है लवर्स, हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड जस्टिस। यहाँ से बहुत ज़्यादा फेमिनिन्स के लिए मुझे लग रहा है कि उनके लिए जो हैवी कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, वो बहुत लोगों के लिए मुझे बैलेंस आउट होती हुई नज़र आ रही है, बदलती हुई नज़र आ रही है, चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप ये वॉच कर रहे हैं, आप अपना बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस को भी झेला है विद जस्टिस एंड हैंगमैन, ठीक है। उससे आपको एक्चुअली पता चल गया कि आपका ट्रू कनेक्शन जो है और किसी के साथ नहीं बट डिवाइन के साथ है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इस पाइल में सिर्फ यही है कि आप इस कनेक्शन के लव वाली एस्पेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इनर वर्क नहीं किया है या आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं या आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप एक ही जगह स्थिर हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं यूनिवर्स से। कई लोग हो सकते हैं बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिस कर रहे हों और यूनिवर्सल उनको खुश होकर आगे मैनिफेस्टेशंस भी दिखा रहे हों, जिससे आपको लग रहा हो कि अपनी लाइफ को बहुत जल्दी चेंज कर लेंगे और आप अपने पार्टनर को भी इस तरह से अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा बहुत लोगों को में भी लग रहा हो। बट ओनली प्रॉब्लम इन दिस पाइल येट इज़ कि ये पाइल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंगल जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का है उस पर बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को थोड़ा सा हार्नेस नहीं कर रहे हैं। हार्नेस इन द सेंस कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स या रोमांटिक एंगल वाले पर्पस से, मतलब आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू पुट इट इनटू द वर्ड्स, आप ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेस्ट हो रही है। तो आपको उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर यूज़ करना है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट मिरेकल्स फॉर यू इफ़ यू विश टू। अगर आप उस एनर्जी को अपने अबंडेंस क्रिएट करने में लगाएंगे तो आपके लिए मैजिकल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट कार्ड ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, या तो ये पर्सन समथिंग लाइक मैरिज का इश्यूज़ हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत ही चाइल्ड लाइक लिविंग कर रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, यूनिवर्स इज़ प्लेइंग आउट फॉर यू, ठीक है। और कई लोगों के लिए कार्मिक जस्टिस भी मुझे नज़र आ रहा है। आपका वो वाइब्रेशनल पॉइंट है इस वक्त कि आप लाइक अपने पास्ट लाइफ कर्मास को क्लियर कर चुके हैं, बट अगर अब आप आगे मतलब कुछ भी बिल्ड करते हैं, कुछ भी गलत सोचते हैं, कुछ भी गलत मतलब लो वाइब्रेशंस में किसी भी तरीके से रहते हैं, तो आप फिर से वो कर्मा के डेब्ट्स अपने ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लोग अपना कर्मा जो है बैलेंस आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कार्मिक जस्टिस आपको मिल गया। हाँ, अगर आपके कार्मिक से अभी आप तक आप डील कर रहे हैं तो आपका आज ही, कल ही, 10 दिनों में ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं।
आप अपने पास्ट लाइफ का कर्मा काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हैं, और अब आप फर्दर अगर कुछ करते हैं तो वो फर्दर क्रिएट होगा। तो आपको वो चीज़ देखना है, ठीक है, वो चीज़ चेकआउट करना है। आप काफ़ी हद तक वो सब चीज़ बैलेंस आउट कर चुके हैं। यहाँ पे बैलेंस और गिविंग का है। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग हीलर्स वगैरह हैं जो भी अपना काम कर रहे हैं, आगे आप बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस भी आप कर रहे होंगे अपने साथ। तो दी फेमिनिन्स की एनर्जी है इस पाइल के लिए। ओके, मैस्कुलिन की एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। वी हैव ब्रेक थ्रू, अलोननेस, सेलिब्रेशन, ऑर्डिनरीनेस, पॉलिटिक्स एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, यहाँ पर मैस्कुलिन्स का मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में ज़्यादा हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन करना, पार्टी करना, ठीक है, और लोग कैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं, या उन लोगों और लोगों की पॉलिटिक्स को भी समझ ना पाना, पीपल प्लीजिंग करना और लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाना, ठीक है, एक ऑर्डिनरी मटेरियलिस्टिक 3D लाइफ वो जी रहे हैं, ठीक है, जो भी मतलब सोशल कंडीशनिंग के थ्रू उनको सिखाया गया है, हमें सिखाया गया था, सबको सिखाया जाता है, उसी तरह की लाइफ वो जी रहे हैं। एंड ब्रेक थ्रू, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ इनको मिले। अगेन, जब ये लोनली होते हैं, सैड होते हैं, तभी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, ठीक है, जब ये अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। यहाँ पे सॉलिट्यूड और अलोननेस का दोनों का कार्ड आ रहा है, ठीक है। मुझे ये मैसेज स्ट्रांगली पिक हो रहा है कि मैस्कुलिन को समझ नहीं आ रहा है, व्हेन दे आर लोनली दे फील लोनली, ठीक है। आपको लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फ़र्क जो होता है ना, कि एकांत और अकेलापन, तो उस चीज़ में फ़र्क अभी मैस्कुलिन्स को समझ नहीं आ रहा है। ये पर्सन अकेले होते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपके साथ जो भी इन्होंने अगर कोई मिसबिहेव किया है, ठीक है, तो उसके बारे में सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो 3D लाइफ है वो इस हद तक हावी है, या आसपास के इनके लोग जो टॉक्सिक लोग हैं, जो टॉक्सिक एनर्जीज इनके आसपास अभी भी लिंगर है, कार्मिक्स हैं, कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, ठीक है, जो भी इनके साथ हैं वो इनको कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने लेसन्स जो हैं लर्न नहीं कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, पॉलिटिक्स एंड ऑर्डिनरीनेस, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन ट्रेडिशनल टैरो। ये सिंपल लाइफ, अगेन जैसा होता है कि जो हम करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, हमें क्रिएट करना है। सेपरेशन, जो 3D वर्ल्ड हमें सिखाता है कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमसे दूर हैं, हमसे अलग हैं, तो ये अभी भी उसी पैटर्न में उलझे हुए हैं। ब्रेक थ्रू कार्ड इज शोइंग मी कि ये ढूंढ रहे हैं कि इनको कोई ऐसा एक मौका मिले, ठीक है, जहाँ पर ये इन बंदिशों को तोड़कर कुछ आगे कर सकें, ठीक है। ये उस मौके का तलाश कर रहे हैं अगेन, ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस कनेक्शन का अगेन मुझे यहाँ पर एक आपके मैस्कुलिन एक्चुअली आप ही को मिरर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी काफ़ी स्लो है, आप लोग वेटिंग बहुत कर रहे हैं एक दूसरे की, इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है अगेन आप दोनों को ही कि ये जो रिलेशनशिप है इसका भार सिर्फ आपने अकेले ने उठा रखा है। आपने इस तरीके से कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, या फिर सारा वर्क फेमिनिन्स को ही क्यों करना होता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सारा भार आपके ऊपर है, और उधर आपके मैस्कुलिन को भी यही लग रहा है कि वो ही उस लेवल से सोच रहे हैं, ठीक है, कि सारी दुनिया का सैबोटाज, जिसे दिस कार्ड फॉर मी इज सेल्फ सैबोटाज, तो आपके पर्सन भी सैबोटाज कर रहे हैं। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि वो आपको अपनी कंडीशंस ना बताते हुए, जैसे रनर की फीलिंग्स रहती हैं, तो वो रनर वाली फीलिंग है कि बाहर मैं उठा रहा हूँ, या मैं इस कनेक्शन को अगर नहीं कुछ दे रहा हूँ तो अगेन मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चरस एनर्जी में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा झेल रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आई नो बेटर, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है बहुत स्लोली
ये कनेक्शन आगे जा रहा है। बहुत वेटिंग इस कनेक्शन में मे भी ऑलरेडी हो चुकी हो एंड और भी हो रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए है, कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, ठीक है। आप अपना काम करे जाएं, ठीक है। आप अपनी जो भी आप जॉब कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपने जो भी अपना लाइफ पर्पस सोचा है कि आप करेंगे, ठीक है, उसमें आप अपना इक्वल देते रहें और डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। जब आप अपने रोमांटिसाइज करना इस चीज़ को बंद करेंगे, तब आपके पर्सन में भी ये जो फेज़ है कि अकेले रहना या ना समझ पाना चीज़ों को, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन सेल्फ सेबोटाज बहुत कर रहे हैं चीज़ों को ना कह पाने की। तो आप अगर इस चैनल मतलब इस कनेक्शन को थोड़ा सा रोमांटिसाइज एंगल जब कम देंगे, आप अपनी एनर्जी से थोड़ा सा पुल करेंगी, तो वो भी वे आउट फाइंड कर पाएंगे, मे बी आपसे कम्युनिकेट करने का या फिर इस थर्ड पार्टी से निकलने का, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अभी बहुत खुश हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी तो मतलब एक सबकॉन्शियस एनर्जी से ये चल तो रहे हैं, बट इनको पता नहीं है कि एक्चुअली में जाना कहाँ है। दे नो समथिंग इज इन द एयर, समथिंग कुछ है, ठीक है, बट दे डोंट नो इट पर्टिकुलरली जैसा आपको पता है। अनदर थिंग आई एम पिकिंग अप इज ये पर्सन अपने ओल्ड पैटर्न्स को भी शेड नहीं कर रहे हैं, जो भी इनके पैटर्न्स चलते चले आ रहे हैं उसी तरीके से जी रहे हैं। ये एक मास्क पुट ऑन करके रहते हैं औरों के सामने में भी, ठीक है। थोड़ा सा ये पर्सन, अगेन मुझे ऐसा भी लग रहा है कई लोगों के लिए पर्सन जो है, जो आपके मैस्कुलिन है, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी में खुद भी हो सकते हैं, खुद भी टॉक्सिक हों। अभी उनके आसपास की जो एनर्जीज वो पिक कर रहे हैं, या 3D मटेरियलिस्ट लाइफ में मैस्कुलिन्स का रहता है कि सिर्फ पैसा बनाना है या लोगों से एक सर्टेन वे में डील करना है, तो उसी तरह की एनर्जी आई एम पिकिंग अप के थोड़ा सा टॉक्सिसिटी दिख रही है, ठीक है। एक प्लेन हार्ट, एक गुड हार्ट अभी वो कैरी कर नहीं पा रहे हैं। उनको पता है कि उनको लाइफ में कुछ करना है, उनको लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए, उनको लाइफ में पैसा बनाना है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑर्डिनरी सोच जो रहती है मैस्कुलिन की, वही उनकी इस वक्त चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा कई लोगों के लिए लग रहा है ऐसे बिजनेस बॉन्ड्स में हैं, बिजनेस के थ्रू ही अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में भी चल रही हैं। ये कनेक्शन थोड़ा सा और स्लो में भी हो जाए फ्यूचर में, इस तरह की वाइब्स में मुझे आ रही हैं, बट आपको इस कनेक्शन के रोमांटिक एंगल को छोड़ते हुए अपने लाइफ पर्पस पर अपने आगे काम करते चले जाना है, और अपनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग के लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। Let's see oracle cards for you. What is the messages for pile 1? What are the messages for pile 1? We have detachment. Yes, as I said, जैसे ही मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में कहा कि आप इस सारे कनेक्शन के रोमांटिक एंगल से बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच महसूस कर रहे हैं कि वी आर स्पेशल, वी आर ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, वी आर गोना अट्रैक्ट डिवाइन लव। तो उस तरह की सिचुएशंस, उस तरह के बिलीव्स आप मत बनाइए, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, इस जर्नी से रेजोनेट कर रहे हैं, डजंट मीन कि आप और दुनिया सभी कार्मिक से ही डील कर रही है और आप सिर्फ ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कोई पायस चीज़ करने वाले हैं। ट्विन फ्लेम इज़ जस्ट अदर हाफ ऑफ योर सोल। बहुत से लोगों को में भी ये एनकाउंटर्स होते हैं और वो इग्नोर कर देते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर रीचिंग टू दिस रीडिंग डजंट मीन कि सिर्फ आप ही ऐसा सोच रहे हैं। एंड येस, ट्विन फ्लेम्स का मिशन या पर्पस रहता है, अगेन वो उनकी लाइफ में ही हिडन है, आपको उसको ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन फाइंड इट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर अगेन लेट मी रीड दिस आउट। डिटैचमेंट कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने ट्विन से, स्पेशली इस कनेक्शन के रोमांटिक एस्पेक्ट से। तो आपको क्या करना है, आपको डिटैच करना है। लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ायर। आयरॉनिकली दैट्स ऑफन व्हेन इट इज़ फुलफिल्ड। यस, जब आप अपने ट्विन से बिल्कुल पूरी तरीके से डिटैच कर देते हैं
तभी आप उनको पा सकते हैं, किसी भी डिज़ायर को पा सकते हैं। ठीक है, आप जब डिटैचमेंट लेके आते हैं, जो कि एक ओल्ड सोल का सबसे पहला कर्तव्य ही यही है, और कर्तव्य क्या, उनकी आपकी सोल कॉलिंग ही यही है कि आप डिटैच कर दें हर 3D एस्पेक्ट से। ठीक है, तो आप जब वो डिटैचमेंट अपने अंदर लेकर आते हैं तब आप फुलफिल महसूस करते हैं अंदर ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको मिल जाए, कोई पर्सन आपको मिल जाए, कोई ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, तब आप फुलफिल होंगे। ठीक है, तो आप डिटैच नहीं हैं, आप उस थॉट से अटैच हैं। और जब आपको परवाह नहीं है वो चीज़ कब आएगी कब नहीं आएगी, और आप खुद ही अपने भीतर ही उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब वो आ जाती है। दिस इज़ आयरॉनिकल, मतलब ये उल्टी एक बात है, बट यही सत्य है। ठीक है, इसीलिए बहुत से लोगों को ट्विन फ्लेम यूनियन का एक्सपीरियंस तभी होता है जब वो एक्चुअली उसके लिए सोच ही नहीं रहे होते। ठीक है, okay, let's pull another oracle card for you. We have intimacy and we have the gardener. ओके, अगेन यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि मे भी आप लोग इंटीमेसी क्रेव कर रहे हो, इसीलिए मैंने रीडिंग में तभी बोला कि आपको थोड़ा सा अपनी सेक्सुअल एनर्जी को हार्नेस करने की ज़रूरत है। ट्रू इंटीमेसी देखिए क्या है, आपके ट्विन से आपकी इंटीमेसी सिर्फ इतनी है कि आप उनसे अलग ही नहीं हैं। इस कंसेप्ट को आप बिठा लीजिए अपने दिमाग में कि वो आपसे अलग हैं ही नहीं, वो आप ही हैं, आपकी सोल का दूसरा पोलैरिटी ही है। ठीक है, यहाँ दो सोल भी नहीं है, ट्विन सोल्स नहीं है, एक ही सोल है, एक ही सोल है। आप पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव हैं। ओके, मैं ग्राफ बना के किसी दिन रीडिंग्स में दिखाऊंगी। ठीक है, इंटीमेसी, यहाँ पर इंटीमेसी हो सकता है सेक्सुअल, इमोशनल, फिजिकल, आप जो भी आप लैक कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, उसको आप क्रेव कर रहे हैं, तो अगेन आप क्या दे रहे हैं यूनिवर्स को कि आप अटैच्ड हैं उनसे, या एक पर्टिकुलर दिन होगा कि आप जब साथ में होंगे तब आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो आप अभी वो इंटीमेसी, वो एक्सटेसी जो आप फील करना चाहते हैं, वो आप मेडिटेशन के दौरान कर सकते हैं, एक ज़ेन मोमेंट में, एक ओम मोमेंट में अगर आप करना चाहते हैं तो फाइंड दैट विद इन योर सेल्फ, ताकि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी हील हो सके। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड गार्डनर, यहाँ पर गार्डनर कार्ड ये दिखाता है कि गार्डन, लाइफ इज़ अ गार्डन वेयर अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। जैसे गार्डन में कभी पतझड़ है, कभी बहार है, कभी कुछ है। ठीक है ना, तो आपकी लाइफ एक गार्डन की तरह है और आप एक गार्डनर की तरह हैं। तो आपको अपना कर्तव्य निभाते चले जाना है। आपको अगर पतझड़ भी है तो भी आपको अपना वो काम करते चले जाना है, चाहे उस वक्त कुछ फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको निरंतर निरंतर चलते रहना है। ठीक है, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। ओके गाइस, दिस वाज द रीडिंग। यू कैन रीच आउट फॉर अ पर्सनल रीडिंग टू मी। ठीक है, आई विल सेंड ड्रॉप द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू टुडे। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। Okay, for the feminines we have great power. Just a minute. Okay, feminines के लिए we have got great power. एक आध बात करता है कि आप जो है अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का होल्ड लिया हुआ है। ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ओवर पावर कर रही है। जो मैस्कुलिन एनर्जी आपके भीतर है वो चीज़ थोड़ा सा ओवर पावर कर रही है। आप सोच रहे हैं सब कुछ आपके करने से ही होगा, आप थोड़ा सा मे भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आपने अपनी लाइफ की ले रखी है, विच इज़ वेरी गुड, बट दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन ट्रेट। तो आप जो फेमिनिन हैं, जो देख रहे हैं, चाहे आपका
जेंडर कोई भी हो, आप जो है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस, मतलब अगेन आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ मैस्कुलिन थिंग। तो आपकी एनर्जी ये है, एंड आपके पर्सन की एनर्जी वी हैव रेवोल्यूशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, अ रेडिकल चेंज, गिव अप द ओल्ड टू मेक अ वे फॉर न्यू, अ क्वांटम लीप। ओके, तो आपके मैस्कुलिन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, जो डिसीजंस उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो डिसीजंस उनको चेक कर रहे हैं, जो डिसीजंस उनको बहुत ज़्यादा पुश भी कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से ही इज़ राइजिंग लाइक अ फिनिक्स, बहुत ही ज़्यादा मे बी फायर एनर्जी जैसा लग रहा है। तो आपके पर्सन में भी फायर साइन हो या आप फायर साइन हो, आपके यहाँ पे पिक्चर से भी ऐसा ही लग रहा है मुझे, ठीक है। अब वाटर साइन भी हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं। आई एम यूजिंग लाइट सीड्स टैरो फॉर फेमिनिन्स। We have got the Tower, we have got Nine of Pentacles, Queen of Cups, we have Queen of Six of Pentacles, Emperor, okay, we have got two more, we have Fool and Nine of Wands, okay। मैस्कुलिन के लिए आई एम यूजिंग ओशोज एंड टैरो डेक, we have Politics, we have Dream, we have Stress, okay, we have got Postponement, Healing, Beyond Illusion and Playfulness, okay। Let's see the connecting energy. I'm using Spellcaster's Tarot deck for that. We have Two of Wands, Justice. अगेन पाइल वन में भी ये बहुत कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, पाइल वन के जैसे ही कलेक्टिव एनर्जी ही पिक हो रहा है। वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सन, ओके। ओके गाइज, आपके कार्ड्स हैं टावर आपकी साइड, डिवाइन फेमिनिन्स की साइड। वी हैव टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड फूल एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एज आई सेड, देखिए इंट्यूटिवली ही मैंने आपको बताया था कि आपका जो मास्कुलिन साइड है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है। आप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर तो महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, आप अथॉरिटी ले रहे हैं चीज़ों की, कि चीज़ों को बदलाव लेके आना पड़ेगा, तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी,
ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग 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 मैस्कुलिन एनर्जी दिख रहा है मुझे, द मैस्कुलिन विद इन यू। ओके, आप कहीं ना कहीं फ्री भी महसूस कर रहे हैं। लाइक जब हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग हो जाती है तब हम बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं। हम सोचते हैं हम चीज़ें कर सकते हैं, हम में बहुत स्ट्रेंथ आ गया है, हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। बट अगेन आप द फेमिनिन हैं तो आपको रिसीव करने में बहुत दिक्कत होती है जब आप खुद चीज़ें करने लग जाते हैं। जब आप अपने अंदर मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट मतलब एम्पावर कर लेंगे अपने अंदर के मैस्कुलिन को, विच इज़ गुड थिंग। बट आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं, दैट इज़ गुड। आप नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, आपको मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि आप कर रहे हैं चीज़ों का, आप वो एनर्जी हाई एनर्जी पुट कर रहे हैं यूनिवर्स में, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स, आप में भी बाउंड्रीज वगैरह अपनी जो आज तक आपने नहीं किया, अपना कंफर्ट जोन उसको तोड़कर आगे चीज़ें करते हो, गिव अप ना करें चीज़ों पर, सब कर रहे हो, अपने लाइफ पर्पस को चेज कर रहे हो, ठीक है। बट इसका एक बैड इफेक्ट यही है कि आपको टावर मोमेंट्स होते हैं। वो इसलिए कि आप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब आप चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप एक टाइम तक वो चीज़ करके थक जाएंगे, ठीक है। फिर आपको वो टावर मोमेंट होगा क्योंकि वो आप नहीं हैं, वो आपकी मैस्कुलिन साइड ज़रूर है, ठीक है। आप चीज़ें करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आई डोंट नीड अ मैस्कुलिन, आई डोंट नीड माई मैस्कुलिन टू डू दिस। आप खुद वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप खुद के लिए वो चीज़ें क्रिएट करते हैं। बट बीइंग अ फेमिनिन अगेन, आपका जो एक इनहेरेंट क्वालिटी है वो नर्चर करने की है। आप अगर नर्चरिंग एबिलिटीज़ ज़्यादा रख रहे हैं तो आप फेमिनिन हैं, और आप जब नर्चरिंग करते हैं तब आप नहीं थकते, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तब आप नहीं थकते। बट अगर आप वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उन चीज़ों को क्रिएट करने, प्रोडक्टिव चीज़ों को क्रिएट करने में लगा रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ जॉब, ठीक है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा आप होल्ड रख रहे हैं, जो चीज़ें आपने कभी नहीं करी वो आप करना चाह रहे हैं, तब आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट और टायर्ड महसूस करते हैं। और जिस वजह से जब आप उस टायर्डनेस को थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं तो आपको टावर मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे फेमिनिन्स की आ रही है। दो यू आर इन अ वेरी, आप बहुत हील हो चुके हैं, ठीक है। इस पाइल के लिए आई कैन फील कि आप बहुत हील हो चुके हैं, अपने मैस्कुलिन को भी हील कर रहे हैं, ठीक है। बट मैस्कुलिन को ओवर पावर मत करिए, अपने अंदर जो मैस्कुलिन है कि सब चीज़ें मैं खुद ही करूँगी एंड आई विल मैनिफेस्ट, आई विल डू, तो उस तरह की एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बिकॉज फ्लो, आपकी फ्लो जो फेमिनिटी का मेन करेक्टरिस्टिक है, नर्चरिंग एंड फ्लो, तो वो फ्लो डिस्टर्ब होता है जब आप खुद बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में टैप करते हैं। ओके, लेट्स सी आपके मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव रिवॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बारे में बात कर चुके हैं कि वो लीप ले रहे हैं, चीज़ों को, नई चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, पॉलिटिक्स, ड्रीम, स्ट्रेस, पोस्टपोनमेंट, हीलिंग एंड प्लेफुलनेस। ये ऐसी जो आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके मैस्कुलिन साइड पर भी पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को आपके ड्रीम्स आ रहे हों, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके मैस्कुलिन हील हो रहे हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इस तरह की है। यहाँ पे स्ट्रेस कार्ड भी आया है जबकि, बट हीलिंग और प्लेफुलनेस का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि स्ट्रेस से जूझने के लिए, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने अपनी हीलिंग पावर्स को अम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने थोड़ा सा अगेन आपका मैस्कुलिन साइड हैवी हो रहा है तो उनका फेमिनिन साइड हैवी हो रहा है, तो वो अपने आप को सेल्फ नर्चरिंग कर रहे हैं थ्रू प्लेफुलनेस, ठीक है, विच इज़ गुड थिंग। एंड आपके पर्सन इस इल्यूजन के आर पार देख पा रहे हैं कि दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस। ये जो चीज़ें अभी 3D वर्ल्ड में उनको हैं उनके आसपास, ठीक है, जो भी सेपरेशन वो फील कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन से, वो एक इल्यूजन है। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। हो सकता है आप अगेन ड्रीम्स में एक दूसरे से बात कर रहे हो, टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपके ड्रीम्स आपके पर्सन को आ रहे हों,
ठीक है। यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड भी है और पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी है। कभी कभार मुझे ऐसा लग रहा है आपके जैसे फेमिनिन्स को पॉलिटिक्स और टॉक्सिक पीपल से डील करने के लिए एक ब्रेक लेना पड़ता है, तो उसी तरीके की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिख रही है कि वो लोगों से डील करने की बजाय अपने आप को उनसे कट ऑफ करना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बेटर महसूस कर रहे हैं। ठीक है। बट वट यू रेसिस्ट परसिस्ट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ परसिस्ट कर रही है कि उनके आसपास अभी भी कुछ में भी ऐसे कार्मिक्स, ऐसे पीपल प्लीजर टाइप के लोग हैं जो उनसे चीज़ें करवा रहे हैं और उन्हें करनी पड़ रही है। मे बी वर्क प्लेस पर, मे बी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो, कोई कार्मिक एक्स हो, कोई कार्मिक पर्सन हो, कोई कार्मिक पार्टनर हो। ठीक है। आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी वी हैव जस्टिस। ठीक है। आप लोगों का बैलेंस हो रहा है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन काफ़ी हद तक। ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एंड यहाँ पर मुझे कई लोगों के लिए कार्मिक बैलेंस भी लग रहा है कि आपने अपने कार्मा को बैलेंस करा है काफ़ी हद तक। ठीक है। और अब आप नया फर्दर जो है अच्छे कर्म करके, अच्छी चीज़ों को सोच के, अगेन कर्मा जो है आपके कर्म नहीं है, आपकी कोई पनिशमेंट नहीं है। कर्मा इज स्ट्रांगली योर लेसन्स विच योर सोल नीड्स टू लर्न। और उन्होंने, सोल ने इस प्लेन पे आने पे, 3D प्लेन पे आने पे, इससे पहले ही उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में, इस यूनियन में, इस इनकारनेशन में उन्होंने जो सोल लर्न करने थे वो लिखवा कर, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को सोच कर कि हाँ ये कार्मिक लेसन इस बार सीख नहीं है। बट आप फर्दर अपना कर्मा ना क्रिएट करें, ये आपके हाथ में हमेशा रहता है। आपके हाथ में वो कर्म हमेशा रहते हैं, आपके हाथ में फ्री विल रहती है। आप किसी भी जन्म में अपने पुराने जन्मों का हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं, तो वो आप चुकता कर रहे हैं। ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है। मे बी आपकी काफ़ी टाइम से बात ना हुई हो, आप लोग अप्रोच करना चाहते हैं एक दूसरे को, बट थोड़ा सा डिसाइसिव मोड में ही हैं आप लोग। ठीक है। क्योंकि कई लोगों को अगर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन ही चल रहा है, तो आप लोग कहीं ना कहीं फिजिकल एक्शन लेने में या फिर कम्युनिकेशन करने में डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। या आपके पर्सन जो है स्ट्रांगली यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग का इशू लग रहा है मुझे। ओवरऑल आपकी कनेक्टिंग एनर्जी है सन एंड 4 वॉन्ड्स। कई लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन ऑन द होराइजन है, आई मस्ट से ऑन द होराइजन। बस आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और आपको ये जो बैलेंस, आपने थोड़ा सा इम्बैलेंस कर लिया है अपने आप को, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रांगली अपने ऊपर हावी कर लिया है, उस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए ज़रूरत है। और स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहा है कि हो सकता है आप किसी कार्मिक पार्टनर से, या आपके पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो। अगेन आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है वो आपका केस ही नहीं है, आपने अपने आप को बैलेंस करना है। तो आप कहीं ना कहीं, आपको एक कार्मिक पार्टनर की एनर्जी आपको जो लिंगर हो रही है उससे मूव ऑन करके आपको एक न्यू शुरुआत करने की ज़रूरत है। उस कार्मिक पार्टनर को टाटा बाय बाय बोलने की ज़रूरत है। ठीक है। Let's see oracle message for you. Okay. Oh my god, I can't believe this card appeared. Clearing. जैसा कि मैंने कहा, आपको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है। एक ये चीज़, और दूसरा आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं और आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रीडम और ये मैंने क्रिएट किया है उस ऑरा में जा चुके हैं। तो आपको वापस लाने के लिए ही मैसेज आया है। लेट्स सी। वी हैव एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेज इट बिकम्स ईजी टू लेट गो। यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर will always arrive. You shift your perception from mind to gods. ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसे अपनी पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक डिवाइन क्रिएशन है, आप एक को क्रिएशन में है डिवाइन के साथ। तो उस चीज़ को समझिए। ठीक है। और अपना मेरा कहने की बजाय गॉड्स, ये गॉड का है, ये भगवान का है, ये भगवान हमसे करवा रहे हैं। ठीक है। अगेन प्लीज़, ये हिंदू स्पेसिफिक चैनल या रिलीजन स्पेसिफिक चैनल नहीं है, सो टेक इट लाइटली। ओके। आप ना सोचें कि हाँ यहाँ पर हिंदू चैनल इसको ही हम प्रपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को अलग थलग समझे, एलियनेटेड समझे, ऐसा नहीं करिए। ठीक है। ये मैसेज आपके लिए भी है। ओके। तो
अगेन आपको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है चीज़ों को। ऑफरिंग, आप अपने आप को ऑफ़र कर दीजिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रही है मैस्कुलिन एनर्जी में। तो थोड़ा सा आपको रिसेप्टिविटी और फ्लो लेके आने की ज़रूरत है। रिसेप्टिविटी मतलब आप यूनिवर्स को करने दीजिए अपने लिए, ठीक है, ज़्यादा हार्श मत होइए अपने आप पर, और फ्लो के साथ चलिए, ठीक है। लेट्स पुल अनदर ओरेकल कार्ड फॉर यू। Messages for pile 2. We have distorted masculine, okay, and intimacy. Okay, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन में भी क्रेव कर रहे हैं इंटीमेसी की, बिकॉज उनको अगेन यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं ड्रीम्स वाली, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। एंड वी हैव डिसॉर्टेड मैस्कुलिन। अगेन डिसॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पर कार्ड आपकी साइड ज़्यादा रिवील हो रही है कि आप जो है अपने मैस्कुलिनिटी को अगर बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन जो है अपने आप को एक हेल्दी मैस्कुलिन में नहीं लेके आ पाएंगे। दो डिसॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी इज़ अ पीपल प्लीजर एनर्जी। वो दिन रात वर्क करते हैं, वो सिर्फ काम काम काम, एक आर्टिफिशियल हर्ट रखना या थोड़ा सा अब्यूजिव होना, ठीक है, उस तरह की एनर्जी होती है डिसॉर्टेड मैस्कुलिन की, ठीक है। या फिर उनको कोई केसेस पड़ जाएंगे या कुछ भी, मतलब उनको कहीं ना कहीं वो व्यस्त रहेंगे आप अगर उनको एनर्जी देंगे। बट यहाँ पर ये डिसॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं अंदर, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आ रही है कि आप अब उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं कि सब कुछ मुझे ही करना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपको सब कुछ खुद करना नहीं है। आप फेमिनिन हैं, आप रिसीविंग मोड में रहिए, आप फ्लो में रहिए, आप क्रिएटिव रहिए, आप यूनिवर्स के साथ देखिए। आपको सोर्स से जोड़ना है मैस्कुलिन को, ठीक है। तो आप पहले खुद को जोड़िए। आप मैस्कुलिन बनने की कोशिश मत कीजिए कि फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करना है तो मैं मैस्कुलिन ज़्यादा बन जाऊँ। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको उसको बैलेंस ही रखना है। आपका जो मेन ट्रेट है, फेमिनिन ट्रेट्स, फ्लो, क्रिएटिविटी, सेंशुअलिटी, उनको एम्ब्रेस करके रखना है। और यहाँ पर इसीलिए इंटीमेसी का कार्ड आपके पर्सन की साइड आ रहा है, ठीक है। तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं आपको प्लीज करना, ठीक है, बिकॉज यू आर मोर इनटू योर टैपिंग इनटू योर एम्परर एनर्जी। तो अगेन ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है आप लोगों का, तो प्लीज़ चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi pile 3, जिन्होंने ये क्रिस्टल लैपिस lazuli select किया, let's see your reading. Okay, for feminines we have card keeping still. Okay, ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं कि कैसे आपकी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ, आपके ट्विन के साथ डील होगी, ठीक है। बहुत आपने रिन्यूअल कर लिया अपने आप को, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को महसूस किया है अंदर तरीके से, मतलब बिल्कुल आपको पता है कि आप क्या हैं। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा। आप क्या थे और आप क्या बन गए, ठीक है। बहुत दूर तक आ गए हैं आप इस जर्नी में, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। एंड वी हैव अप्रोच फॉर द मैस्कुलिन साइड, और यही चीज़ आपके मैस्कुलिन को रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो एक नया नज़रिया, एक एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में, और हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, ठीक है। बहुत होपफुल हो गए हैं वो लाइफ में भी, ठीक है। आपके पास रीच आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी वेटिंग वाली है, ठीक है। डिटैच्ड हैं आप, बट वेटिंग इज स्टिल देयर। सो इसीलिए वो ब्लॉसम जो उन्होंने फाइनेंशियल अबंडेंस अपनी क्रिएट करनी थी, या फिर जो भी अपनी लाइफ में अच्छा करना है,
ठीक है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, लाइटन अप हो रहे हैं और एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस को वो अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं और जा भी रहे हैं उसकी तरफ। एंड अराइवल, आई थिंक वो आपके पास आने की कोशिश भी चाहते हैं करें, बट अगेन बिकॉज मैस्कुलिन्स आर सब कॉन्शियसली अट्रैक्टेड टू यू, तो आप जब पूरी तरीके से डिटैच करेंगे तभी वो आपके पास आ पाएंगे। ओके, लेट्स सी फर्दर with tarot cards. For the feminines, I'm using Light Seeds Tarot deck. We have Hermit, we have Death and Rebirth, Ace of Wands. These are too many cards. We have Chariot. We have Page of Wands. We have Eight of Swords, Four of Cups and Queen of Wands. For the masculines, I'm using Osho's and Tarot. आपके मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है? हाय, सॉरी गाइस, मेरे फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी तो मैं शफलिंग को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ठीक है, बट दोबारा से रिकॉर्ड करती अगर तो मैं ये वाले कार्ड्स नहीं आते जो नेचुरली आए हैं। ओके, सो प्लीज़ बेयर विद इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फेमिनिन्स। फेमिनिन्स की साइड भी है हर्मिट, डेथ एंड रीबर्थ, एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मुझे फेमिनिन्स की लाइफ में एनर्जेटिकली बहुत ही एनर्जी अपग्रेड लग रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आगे, लाइक कॉन्शियसनेस में जो स्प्लिट है आपका, काफ़ी हद तक आप समझ पा रहे हैं कि प्रेजेंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस में रहकर ही आप कंट्रोल में हैं, प्रेजेंस में रहकर ही आप चीज़ों को एग्जैक्टली जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर पाते हैं, ठीक है। बट कभी कभार लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप ना प्रेजेंस को प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी इंडिविजुअलिटी से हटते चले जा रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है काम करा, एक्शन लिया, ठीक है, प्रेजेंस में रहे, बट कई बार उस प्रेजेंस को प्रैक्टिस करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आप अपनी थॉट्स को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। और जब इस तरह की एनर्जी में आप होते हैं ना, व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू बी इन प्रेजेंस, ठीक है, तब आपका क्या रहता है, आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्टकीनेस है और फ्यूचर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इंटेंस, अगेन ये एग्जिट वाली एनर्जी है आपकी, शेडो वर्क के एग्जिट से जब आप निकलते हैं तो कहते हैं ना, इट्स डार्केस्ट बिफोर डॉन, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, ठीक है। आप अभी डिटैचमेंट को लर्न कर रहे हैं। यहाँ हर्मिट कार्ड, डेथ कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे दिखा रहा है कि आप एक फेज़ को, एक बहुत ही लार्ज साइकिल को अपनी को कंप्लीट कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट इन एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ डेफिनेटली न्यू आपके लिए है, आप नई चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फोर ऑफ कप्स एनर्जी अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में भी बहुत लोगों के ऑफर को ठुकरा रहे हों, ठीक है, फॉर योर मैस्कुलिन, ठीक है। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग आपकी लाइफ में भी एंटर हो रहे हैं और आप स्टक फील कर रहे हैं, आप नहीं कुछ उनके लिए एक्शन ले रहे हैं या फ्यूचर के बारे में ही सोचकर अपने आप को रोक कर बैठे हैं, तो ये आपका परसेप्शन है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है कि आप इग्नोर कर रहे हैं लोगों को या फिर आप और लोगों के ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे,
या मुझे इस तरीके से भी लग रहा है कि देखिए, अगर आप और लोगों के ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ना चाह रहे और आप वेट कर रहे हैं, तो भी आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज उन लोगों के पास भी कोई ना कोई लेसन है आपको देने के लिए। ठीक है, तो अगेन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अपने परसेप्शन को बिल्कुल ऐसे स्टक मत रहिए कि फ्यूचर जो है अभी क्रिएट करना है तो प्रेजेंट रहो, और ऐसा ही एक सर्टेन वे में आप चलेंगे तो ही आपका फ्यूचर वैसा क्रिएट होगा जैसा आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग क्रिएशन की एनर्जी तो है, बट साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक परसेप्शन को बिल्ड करने की ज़रूरत है जहाँ पे फ्लो थोड़ा सा और हो और डिटैचमेंट हो। ठीक है, रिजल्ट से आपका नहीं हो, और आप इस मोमेंट को प्रेजेंट में रहना, ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंट में रहकर सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही बिल्ड करने के बारे में सोचते रहें, वर्क करते रहें या अपने आप को फोर्स करते रहें एक सर्टेन वे में एक्ट करने के लिए। आपको आगे बढ़ने के लिए फ्लो के साथ रहना भी ज़रूरी है, आपको अच्छी वाइब्स में रहना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप न्यू बिगिनिंग्स ज़रूर कर रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और वहीं आपके पर्सन ऑपोजिटली सेलिब्रेशन, या हो सकता है आपने कुछ ऐसी पिक्चर्स वगैरह अपने पर्सन की देख ली हो, या आपको ऐसा लग रहा हो वो परवाह ही नहीं कर रहे हैं, या इस सिचुएशन से ना आप एक बोर्डम वाले फेस में आ चुके हैं कि ये सिचुएशन कहीं नहीं जा रही, ये टिम टिम जर्नी कहीं नहीं जा रही, आई एम टायर्ड ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ इट। ठीक है, थोड़ा सा वो ही जो है ना आपका ये जो एंड फेज है, अगेन आई एम सेइंग, मैं बहुत समझ पा रही हूँ इस सिचुएशन को, बट आई एम नॉट गैदरिंग वर्ड्स कि आप डार्केस्ट बिफोर डॉन होता है। ठीक है, तो आपका वो शेडो साइड है, आप देख सकते हैं डेथ कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आपको ये डार्कनेस दिख रही है, बट इसके बियॉन्ड जो लाइट है, जिसके लिए आपने इतना सफ़र किया, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वो ही अब आपके सामने आने वाली है और आप थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं। तो प्रिजर्वेंस रखिए। ठीक है, आप यहाँ तक आए, उस लाइट को आपने अपने अंदर महसूस किया, आपने कई मिरेकल्स अपने साथ देखे, आपने कई सिंक्रोनिसिटीज़ देखी, आपने चेंजेस देखे अपनी लाइफ में होते हुए, और एंड में आप वो गिव अप वाली सिचुएशन कर रहे हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है। सो डिफरेंस को महसूस कीजिए। ठीक है ना, डिफरेंस क्या है इसमें? सरेंडरिंग इज़ लेटिंग डिवाइन स्टेप इन, और गिविंग अप इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एनर्जी वाइब्रेशन में फ़र्क है। ठीक है, गिविंग अप इज़ लाइक लूज़र वाइब। ठीक है, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है या आगे मैं नहीं जा रहा। एक सरेंडर की वाइब होती है कि आगे बहुत बेटर है, मुझे पता है डिवाइन ने मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है। तो इन दोनों एनर्जीज़ में आप खुद ही सोच सकते हैं कितना फ़र्क है। तो आपको सरेंडर करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, और नई चीज़ें आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं विद चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ फिजिकल एक्शन की भी मुझे नीड लग रही है। मे भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके बैठे हैं, आपने इनर वर्क बहुत कर लिया, आप स्पिरिचुअल बहुत हो गए, बट आप फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको इम्प्रेशंस अपने जो फिजिकल वर्ल्ड में भी छोड़ना ज़रूरी है। आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को ही एम्ब्रेस करना है। ये नहीं कि आप घर में बैठे रहते मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपके लिए कोई चीज़ें ऐसे करेगा, नहीं, वो क्रिएट आपको ही करनी है। तभी यहाँ पर वॉन्ड्स भी हैं, स्वॉर्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है, आपने अपने एक्शंस को प्रोसेस करना है, थॉट्स को प्रोसेस करना है, और अपने मनी को प्रोसेस करना है। ठीक है, एक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन की साइड भी है सेलिब्रेशन, कंपैरिजन, पार्टिसिपेशन, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रेंडलीनेस। यस, यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपके पर्सन की साइड भी। ठीक है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन ने करा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत एक अच्छी एनर्जी, सोर्स इज एस ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों की ही लाइफ में आप सोर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डिवाइन से। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली मिरर भी कर रहे हैं। आप भी हर्मिट मोड में एक तरह से पेशेंस कर रहे हैं और पेशेंस रख रहे हैं। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनका। इनको भी पता चल रहा है, ये भी 4D कनेक्शन महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्रिएट करते हैं अपनी एनर्जी से। कुछ हद तक इनको ये समझ में आ रहा है, नॉट नेसेसरली कि इनको टर्म्स पता हो,
कैसे ये कर रहे हैं, बट इनका अप्रोच लाइफ के लिए बहुत बदल रहा है। सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, बहुत चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं, मेरी फ्रेंड्स के साथ घिरे हुए हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, पास्ट को छोड़कर ये भी आगे बढ़ रहे हैं। एंड वी हैव फ्रेंडलीनेस, यस, फ्रेंड्स के साथ एन्जॉयमेंट करना। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी है, यूनियन एनर्जी, ठीक है। तो अगेन ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों के साथ। और लोग क्या हैं, सोर्स क्या है, देखिए सोर्स हम सब में ही तो है। तो आप अगर विद इन पूरे वर्ल्ड में हर इंसान में अगर आप डिविनिटी खोजने लग जाते हैं, हर इंसान से आप अनकंडीशनल लव करने लग जाते हैं, आप हर इंसान के साथ पार्टिसिपेट करके आप उसको समझते हैं कि लाइक इस पर्सन की भी मुझे ज़रूरत है कुछ और क्रिएट करने में, कुछ लाइफ में आगे बढ़ने में, और आप सभी पर्सन के साथ ऐसा सोचते हैं, ऐसा डील करते हैं कंपैरिजन को भूलकर। लाइक 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी से हटकर अगर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आ रहे हैं, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी होती है सिर्फ ईगो ईगो ईगो, ठीक है। थोड़ा सा ये ईगो कंपैरिजन है अभी भी, बट विद द पार्टिसिपेशन कार्ड आई एम मच हैप्पियर कि ये पर्सन जो है वर्ल्ड के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों ही पास्ट की पेन को, पास्ट की चीज़ों को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ चुके हैं, चाहे वो कार्मिक बैगेजेस थे, चाहे वो सोलमेट से आपके कनेक्शंस डिस्ट्रक्ट होना था, या फिर आपका इस पर्सन के साथ जो भी चीज़ें बिगड़ी वो चीज़ें आप सॉर्ट आउट करके, मतलब एक उनसे डिटैचमेंट लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सॉलिड नहीं बट बिगिन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों में भी मिलकर सुलझाना चाहते हैं। ट्रैवल कार्ड्स भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आगे, ठीक है, सिचुएशंस को आगे लेके जाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर अगेन टेलीपैथी और साइकिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आप लोगों का विद हाई प्रीस्टेस कार्ड। यहाँ पे मून एनर्जी भी बहुत है। मून अगेन आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन कुछ हाइड भी कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो कोई पर्सन में भी अपनी कोई सिचुएशन, जिस चीज़ को ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कई लोगों के लिए एडिक्शन हो सकता है, मोस्टली लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं इनके साथ, ठीक है। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ये हाइड भी कर रहे हैं आपसे। अगर ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे छुपाए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है इनका अगेन ये हम पिकिंग अप के शादी इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग ना हो जितना ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हो। तो अगेन आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रखें, ठीक है। सिर्फ ट्विन फ्लेम सेक के लिए आप सब कुछ अपना लुटाए ना जाए इस पर्सन पे, और वेट करके अपनी लाइफ को एक होल्ड ऑन सिचुएशन पे ना रखें, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम फॉर यू, ऑरेकल मैसेजेस। We have awakening. Oh my Lord, wake me up from a life of spiritual sheep. May I hear you through my own instincts and common sense. Yes, यहाँ पर आप थोड़ा सा इनके पैटर्न से अवेकन होइए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ सीक्रेटिव लग रहा है विद मून एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अदरवाइज आई एम ओके कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अगेन आप डिटैचमेंट वाला प्यार इस पर्सन से कीजिए, अटैचमेंट वाला नहीं। इस पर्सन को जैसे करना है करने दीजिए। आपके पास ये अप्रोच होते हैं, आप एक सर्टेन वे में ही अगर इनको चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप लेट गो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अवेकनिंग अगेन आपका जो मेन कनेक्शन है वो स्पिरिट से है, आपको स्पिरिट से कनेक्ट होना है। दैट इज़ दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। आपका ट्विन आपके लिए एक कैटलिस्ट है, आपके ट्विन जो है बाय प्रोडक्ट है। अगर वो आपको इस इनकारनेशन में मिलते हैं, ठीक है, आपको वो एक्चुअली मिलेंगे ही तब जब आप चाहते ही नहीं होंगे कि वो आपको मिले, आपको वो इच्छा ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो
वो इच्छा ना रहना और वो स्पिरिट पे सब कुछ छोड़ देना ही सब कुछ है। और आपके पर्सन मेनली उसी काम के लिए यहाँ पर हैं कि आप ये समझें कि आपका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के साथ होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी सिचुएशन से होना नहीं। ओके, लेट्स पुल अनदर ओरेकल फॉर यू। अगेन, अगर आपको लगता है ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है तो हो सकता है आप किसी कार्मिक से भी डील कर रहे हो, ठीक है। तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर क्लैरिटी इन दिस सिचुएशन, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है आप किस से डील कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, और आप किसी पर्सन को सिर्फ ऑब्सेस करे जा रहे हैं और सिचुएशन कहीं नहीं आगे जा रही है, ठीक है। तो आप हो सकता है किसी कार्मिक से डील कर रहे हों। एंड बहुत से लोगों को में भी डाइजेस्ट भी ना हो जो बात मैं अब कहने जा रही हूँ, कि आपके ट्विन भी ऐसा हो सकता है कि अभी अवेकन होने के लिए तैयार ही ना हो इस इनकारनेशन में, ठीक है। तो उनके साथ आपका एक ह्यूज कर्मा हो इस साइकिल में, और उनको भी लेट गो करना आपके लिए ज़रूरी हो, ठीक है। सो यू नेवर नो, ठीक है। सेरेंडिपिटी, यस, गो विद द फ्लो, लेट डिवाइन स्टेप इन। आपकी प्रेयर्स में हमेशा ये नहीं रहना चाहिए कि मेरा ट्विन से मेरा यूनियन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। आप लिमिट कर रहे हैं भगवान को भी सबसे अच्छा आपके लिए देने के लिए। अगर आप एक पर्सन को मांग रहे हैं, अगर आप एक जॉब को मांग रहे हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ में अपनी एनर्जी लगा कर बैठे हुए हैं और वही चाह रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग चीज़ आप भगवान से मांग रहे हैं। भगवान से मांगना ही है तो पूरा संसार मांगिए ना। आप मांगिए मेरा ट्विन फ्लेम या उससे भी कोई बेटर, ठीक है, दिस पर्सन और समथिंग बेटर, दिस जॉब और समथिंग बेटर। तो आप जब वो बेटर वाला लिमिटलेस डिज़ायर, लिमिटलेस इंटेंशन आप यूनिवर्स को देंगे, गॉड को देंगे, डिवाइन को देंगे, स्पिरिट को देंगे, तब आपके पास क्या आ जाए आपको क्या पता, ठीक है। क्या चीज़ भगवान ने आपके लिए सोच रखी है, क्या डिवाइन प्लान है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी उस तरीके से रखिए, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। भगवान जो भी आपके पास लेके आना चाहिए, तो हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन को मांग रहे हैं जो भी मेरे में भी आपको वो पूरी तरीके से खुशियाँ, वो अबंडेंस, वो हैप्पीनेस, वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता अभी और आगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है। तो जब तक आप वो एक्सपेंसिवनेस, वो ओपननेस नहीं दिखाएंगे यूनिवर्स को, स्पिरिट को, कि आई एम ऑल योर्स, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद मी, आई एम हैप्पी। मैं बिल्कुल, जैसे माँ बाप की राज में बच्चा खुश रहता है, ऐसे ही आपको खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। अपने आप जो आपके लिए होगा वो आपके पास आ जाएगा, और वो तभी आएगा जब आप उसके फ्लो में, डिवाइन के फ्लो में बिलीव रखेंगे, ठीक है। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.